एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉसेट 6 के पेपर की तैयारी। सो प्री एंड मेंस का पेपर है, जैसे कि अब बच्चों का खेल नहीं रहा है नॉसेट। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ 12 बजे नए MCQs के क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तब तक आएंगे जब तक आपका पेपर नहीं होता। सो इस चैनल पे रोज़ न्यू MCQs, ईजी से लेके डिफिकल्ट MCQs में सारे कराऊंगी। आप इस चैनल पे बनने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एंड में जाके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई भी बच्चा मेरे थ्रू काफ़ी टाइम से देख रहा है कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, उसे मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वो फुल थ्योरी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है। फुल थ्योरी बैच में आपको फुल सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है कवर किए जाएंगे। साथ ही में आपको जीके एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस मिलेंगे और उसकी लाइव क्लासेस लगेंगी, जिससे आपको ट्रिक्स के साथ जीके एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लेने का प्रॉपर बताया जाएगा। साथ ही में आपको साथ ही MCQs जो होते हैं सिनेरियो बेस्ड, स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ ही करवाए जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। साथ ही में आपको की पॉइंटर्स दिए जाएंगे, लास्ट मिनट गोल्डन की पॉइंटर्स दिए जाएंगे। साथ ही में आपको ये सब चीज़ों के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट क्लासेस होंगी और रेगुलर हर संडे आपका टेस्ट रखा जाएगा फॉर इवैल्यूएशन। सो फटाफट से फुल थ्योरी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल करके, अगर आपको और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की वैलिडिटी है पूरी 4 मंथ्स की वैलिडिटी है और बैच जो है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। 4 मंथ्स का बैच है, फुल थ्योरी बैच है, जीके एंड एप्टीट्यूड सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। क्वेश्चन हमारे पास देख लीजिए और ऑल प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर भी आपको मिलेंगे, जो कि हम खुद डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी, व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ टॉडलर्स। तो देखो एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, नॉसेट 5 में भी आया था, आपने देखा है। इसमें अब उसने पूछा है कि टॉडलर्स का डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है। ऑटोनॉमी, शेम एंड डाउट, इंटेंटिव एंड गिल्ट, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री एंड इंफीरियरिटी। जो टॉडलर्स होते हैं इनको ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। इस टॉडलर्स की एज में 1 to 3 ईयर्स वाले बच्चों को टॉडलर्स बोला जाता है। इनमें ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट का जो है डेवलपमेंटल टास्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सर्विस एमेड to reducing the prevalence of psychiatric illness by shortening the course of illness is called। जब हम किसी चीज़ को रिड्यूस करते हैं, साइकेट्रिक इलनेस की प्रेवलेंस को रिड्यूस करते हैं, जो उसमें सर्विस देते हैं ताकि जो इलनेस का कोर्स है वो शॉर्ट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन या फिर प्रीडोमिनल प्रिवेंशन। उसको बोला जाता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योंकि देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखो तो प्रेवलेंस को रिड्यूस कर रहे हैं। जब प्रेवलेंस रिड्यूस करते हो तब हम सेकेंडरी देते हैं। इनको भी याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक्स होती हैं। आप ट्रिक्स जो है अच्छे से कर सकते हो ज्वाइन बैच करके। नेक्स्ट है पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट एम्पुटेशन ऑफ अ लेग कंप्लेन्स ऑफ पेन द एम्पुटेटेड पार्ट, द नर्स शुड एक्सप्लेन द पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अभी भी एक पेशेंट की एम्पुटेट हुई है, मतलब लेग जो है अलग काट दी गई है, ठीक है, और वो कह रहा है कि जो उसका एम्पुटेटेड पार्ट है उसमें पेन हो रही है, मतलब वो पार्ट उसकी बॉडी के साथ नहीं है पर तब भी उसको पेन फील हो रहा है। तो नर्स उस पेन के बारे में उस पेशेंट को क्या बताएगी। द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सेंट्रल पेन सिंड्रोम, द पेन इज अ फिनोमिना known as ghost pain, the pain cannot exist because the leg has been amputated, the pain is a real experience for the पेशेंट। देखो रियल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। पेन एग्जिस्ट करती है और उसको हम बोलते हैं घोस्ट पेन, ठीक है। इसको घोस्ट पेन बोलते हैं जब पेशेंट का वो बॉडी पार्ट उसके साथ नहीं होता बट तब भी उसको पेन हो रही होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कौन सा कॉज है। Escherichia coli, Serratia species, Proteus, Mirabilis या फिर सीडोमोनास। आपको पता है ई कोलाई ही सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई जो वायरस है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंजेक्शन, फीकल ओरल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्सुअल। फीको ओरल एक होता है हेपेटाइटिस ए एंड उसके साथ होता है हेपेटाइटिस ई, इन दोनों का ही जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन
विच आर फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट, तो इसमें से सारे प्रिंसिपल्स हैं, एक नहीं है डॉक्यूमेंटेशन का। एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस, करेक्ट स्पेलिंग, अप्रोप्रिएटनेस। तो देखो अगर किसी की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, एक्यूरेसी उसमें चाहिए, स्पेलिंग्स भी करेक्ट होने चाहिए और अप्रोप्रिएटनेस भी होनी चाहिए, बट इफेक्टिवनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, इफेक्टिव नहीं होते। So your patient say that he urinates at night and it is affecting his daytime alteration. You would document this as, तो ये आपका पेशेंट बोल रहा है कि उसको नाइट को यूरिन पास होता है और वो उसके डे टाइम को ही अलर्टनेस को इफेक्ट कर रहा है। सो इसको क्या डॉक्यूमेंट करोगे आप? डिसयूरिया, नॉक्चूरिया, ओलिगोयूरिया, पॉलीयूरिया। सो नॉक्चूरिया बोलते हैं नाइट टाइम यूरिनेशन को, जब यूरिनेशन नाइट टाइम बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को, सो उसको हम नॉक्चूरिया बोलते हैं। Which of the following sign in a child with meningitis is characterized by pain or resistance on extending the legs at the knee when child is lying? So एक बच्चा है, अगर वो लाइंग पोजीशन में है और जब आप उसकी नी को एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो उसको जो पेन होता है और रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिट फोर्स फील होती है, सो उसको आप क्या बोलोगे? और पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, मेनिंजिस की इन्फ्लामेशन है चाइल्ड को। ब्रिडिंसगी, कर्निंग, मैकवन एंड चॉपस्टिक साइन। सो चॉपस्टिक साइन जो है वो हमें हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है, ठीक है। मैकवन साइन हमें हाइड्रोसेफलस में देखने को मिलता है। ब्रोडिंस्की एंड कर्निंग हमें मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। सो मेनिंजाइटिस में जो ये वाला साइन है इसको आप बोलते हो कर्निंग साइन, और जब आपकी नेक बेंड होती है तो आप ब्रोडिंस्की साइन बोलते हो, ठीक है। सो ये जो साइन है इसको हम बोलेंगे कर्निंग्स साइन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। सो अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ। अपने पेपर तक आपके क्वेश्चंस आएंगे अप्रैल तक। सो इस चैनल पे बने रहें और प्यार दें ताकि मैं रोज़ आपके लिए क्वेश्चंस लेके आती रहूँ। और अगर किसी को मेरे से फुल थ्योरी बैच ज्वाइन करना है सो कर सकता है, 4 मंथ्स का बैच है। बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, हर एक सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस, जीके एंड एप्टीट्यूड की लाइव क्लासेस, एमसीक्यूज की लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लाइव क्लासेस, साथ ही में आपको मिलने वाली है रेगुलर संडे टेस्ट सीरीज एंड रेगुलर डाउट क्लासेस जो कि हफ्ते में 2 बार रहेंगी आपके लिए। सो ये सब चीज़ों के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 4 मंथ्स का बैच है ये, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, बाय।